आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था। वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है। ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो। आपने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था। वो कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है। क्या आप भूल गए 1977 का चुनाव? अखबार बंद थे, रेडियो बंद थे, बोलना भी बंद था, और एक ही मुद्दे पर देशवासियों ने वोट किया था। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए वोट किया था। संविधान की रक्षा के लिए पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई चुनाव नहीं हुआ है। और भारत के लोगों की रगों में लोकतंत्र किस प्रकार से जीवित है वो 1977 के चुनाव ने दिखा दिया। लेकिन आप गुमराह करे हो देश को। मैं मानता हूं कि संविधान की रक्षा का वो सबसे बड़ा चुनाव था, और उस समय देश की विवेक बुद्धि ने संविधान की रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया था। और इस बार अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है। संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को हम पर भरोसा है। कहां अगर संविधान की रक्षा कोई कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं, और देशवासियों ने हमें जनादेश दिया है। आदरणीय सभापति जी, जब खड़गे जी ऐसी बातें बोलते हैं तो जरा पीड़ादायक लगता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में वो उनके साक्षी है, फिर भी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था। और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो? आदरणीय सभापति जी, दर्जनों आर्टिकल्स पर, यानी संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन में यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा जाता था। ये सब क्या था? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है। ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो। इमरजेंसी में पिछली सरकार में 10 साल ये कैबिनेट में थे खड़गे जी, क्या हुआ था? प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर एनएसी बैठ जाना
ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था? किस संविधान में से बनाया था आप लोगों ने? आपने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था और रिमोट पायलट बनकर के आप उसके माथे पर बैठ गए थे। कौन सा संविधान आपको अनुमति देता है? आदरणीय सभापति जी, जरा ये बताएं हमको, वो कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? वो कौन सा संविधान था? किस हैसियत से फाड़ा गया था? आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में लिखित रूप में प्रोटोकॉल की व्यवस्था है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर सब कैसे कहाँ होते हैं? कोई मुझे बताएं कि संविधान की मर्यादाओं को तार तार करके प्रोटोकॉल में एक परिवार को प्राथमिकता कैसे दी जाती थी? कौन सा संविधान था? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों बाद में, एक परिवार के लोग पहले। कौन से संविधान की मर्यादा रखी थी आपने? और आज संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। अरे आप लोग तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा करके जिए हो। आपको संविधान की कोई आदर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो। 1977 সালের নির্বাচন ভুলে গিয়েছিলাম, যখন রেডিও এবং সংবাদপত্র সব বন্ধ ছিল। দেশের মানুষ আমাদের ম্যান্ডেট দিয়েছে। দেশ জানে কেউ যদি সংবিধান রক্ষা করতে পারে তবে আমরা পারবো। খড়গেজি এই ধরনের কথা বললে খুব খারাপ লাগে। সংবিধানকে যখন বুলডোজ করা হয়েছিল, কোটি কোটি মানুষকে নির্যাতন করা হয়েছিল, তাদের জীবনযাপন নষ্ট হয়েছিল, তখন কি তারা ভুলে গিয়েছিলেন? কোনটি সেই সংবিধান যা দিয়ে আপনি 7 বছর লোকসভা পরিচালনা করেছেন এবং ক্ষমতা ভোগ করেছেন? আপনারা আমাদের সংবিধান শেখান। এই লোকেরা সংবিধানের কয়েক ডজন অনুচ্ছেদ ছিঁড়ে ফেলার পাপ করেছিল। সংবিধান নিয়ে কথা বলা আপনাদের পক্ষে শোভা পায় না। আপনারা পাপ করেছেন। বিগত সরকারের 10 বছরে কি হয়েছিল? খড়গেজি মন্ত্রিসভায় ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী একটি সাংবিধানিক পদ। এনএসসিতে প্রধানমন্ত্রী বসেছেন। কোন সংবিধান থেকে তারা এই পদ পেয়েছিলেন? কোন সংবিধান আপনাকে অনুমতি দেয়? কোনটি সেই সংবিধান যা একজন এমপিকে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ছিন্ন করার অধিকার দেয়? আমাদের দেশে লিখিত প্রোটোকলের ব্যবস্থা আছে। কেউ বলুন এটা কোন সংবিধান যে সাংবিধানিক পদে বসে থাকা লোকেরা একটি পরিবারকে প্রাধান্য দেয়? আপনারা ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা, ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া স্লোগান দিয়ে বেঁচে আছেন। আপনারা কখনো সংবিধান বাঁচাতে পারেননি। কংগ্রেস সংবিধানের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ।